गंडिये भोसड़ी के यार लगता हूँ मैं तेरा। अरे यार अबे चूती यार मत बोला कर बेवकूफ के। चलो ठीक है बताता हूँ बेटे, समझे? नंबर को बंद मत करना, समझा? हाँ ना, किसका है क्या है बता दूंगा। हाँ पता ठीक चल है जाए किसका क्या है। ठीक है, बस तू मेरे को एक बार संगीता दिला दी। तो ले ले, हमको क्या करना है? अरे तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? हाँ? तू मेरा दोस्त है कि नहीं बता। यार तेरे को मैं जानता ही नहीं हूँ तो कहाँ से दोस्त होगा? अरे यार मेरे कैसा नहीं जानता है। चलो ठीक है। अबे बचपन में हम लोग मुर्गी चोर वाला अड्डा में खेलते थे कि नहीं जुआ। चलो ठीक है। आज दारू पी गया साहूकार बन गया तो अपना गरीब दोस्त को भूल गया भोसड़ी के। क्या? साहूकार हो गया तो अपना गरीब दोस्त को भूल गया मादर चोद। ये भोसड़ी के यार लगता हूँ मैं तेरा। अरे यार अबे चूती यार मत बोला कर बेवकूफ के। चूतिया फिर वही बात करता है। फिर सुनेगा गाली वहाँ। अरे मादर चोद में तो क्या बोल रहा हूँ बताना। संगीता कब दिलाएगा भोसड़ी तेरे? कब से बोल रहा हूँ मादर चोद दिला बोल रहा हूँ। ये नंबर गलत है, ये नंबर गलत है। तू झपकी बोल रहा है कि नहीं मेरा दोस्त? चलो ठीक है, पता कर लो, बंद मत करना मोबाइल है। अरे यार फिर बंद क्यों करूंगा भाई मेरा मोबाइल? जी मैं ना तो पुलिस से हूँ, ना तो मैं कोई पुलिस का कोई तत्व हूँ, और ना तो मैं कोई इसी तरह के कोई किसी भी सूत्रधार के साथ आपके साथ बंधा हूँ। मैं सिर्फ आपकी किताब पढ़ के मैं एक अपने दिमाग से एक प्रोग्राम लेने के आने की बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो इस देश के अंदर छुपा हुआ है, जो चीज बताई नहीं जा रही है और पता नहीं क्यों नहीं बताई जा रही है, जो लोगों को पता होनी चाहिए, मैं उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसपे मेरा साथ आपकी किताब पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको आज रिकॉर्डिंग में ये बोलता हूँ कि ना तो मुझे आपको कोई, ना तो जो भी आप जिसका भी नाम ले रहे थे, संगीता वंगीता जिसका भी आप नाम ले रहे थे, ना तो मुझे उसमें कभी कोई कांटेक्ट करा, ना तो मैं उसको जानता हूँ और ना वो मुझे जानती है, और ना तो कोई ऐसा धारा है जिसके कारण वो मुझे जानती है या जो भी मुझे जानता हो। मैं सिर्फ आपके साथ जुड़ा हूँ सिर्फ आपकी किताब के कारण। ये आपका ज्ञान है जिसके कारण मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो मैं किसी कारण से आपके साथ जुड़ा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपका ज्ञान शायद शायद अगर भगवान नाम की कोई चीज है इस धरती के अंदर जो चाहती है ज्ञान नाम की चीज आगे आनी चाहिए, तो ज्ञान सबसे पहले आता है, धन उसके बाद आता है जी। तो ज्ञान यानी कि माँ सरस्वती को साक्षी मान के मैं ये बोलता हूँ कि मैं सिर्फ आपके साथ जुड़ने का कारण ये है और आपको फोन करने का कारण ये है कि मैं आपके इस ज्ञान को दुनिया के सामने दिखा सकूं जी। बस मेरा कोई और कारण नहीं है, ना मेरा कोई मतलब है। नहीं देखिए, कोई भी चीज जब चलती है, जैसे एक बस या ट्रेन, रिकॉर्डिंग मोड चालू है सर, जब कोई चीज चलती है तो उसको बेस्ट पॉसिबल इक्वेशन में ही वो चलेगी। एक बस है, वो बस इसलिए चल रही है कि उसको निर्धारित मात्रा में सवारी मिली है, निर्धारित मात्रा में परमिट मिला है, निर्धारित मात्रा में रोड बनी हुई है, निर्धारित मात्रा में बस का मेंटेनेंस हुआ है। अगर हम किसी एक भी कारण को उसमें से अलग कर दे तो वो बस जो है वो डीरेल हो जाएगी। जैसे रेल डीरेल होती है तो बस रिवर्स हो जाएगी, जो भी होगी। तो मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैंने करीब करीब 41 साल की उम्र में करीब करीब मैंने 25-26 साल तो मेहनत करी, और इस में करीब करीब 5 से 7 साल तो मुझे यही पता करने में लग गए कि इंडिया की बर्बादी का कारण क्या है। मुझे ये समझ में आया कि इंडिया की बर्बादी का एकमात्र कारण है कि जो हमारी लेबर, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी और मैनेजमेंट,
ठीक है। तो इन सब चारों का इक्वेशन बनेगा तभी कोई चीज की प्रगति होगी। तो इंडिया की जो मेन पावर है वो उस गड्ढे में गिरी हुई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम एक तालाब में गिरेंगे, हमें मालूम है कि तालाब में जब हम गिरेंगे तो उसमें टट्टी भी करेंगे, पेशाब भी करेंगे, और नहा धो के जब हम बाहर निकलेंगे तो हम ओके हो जाएंगे। लेकिन इंडिया ऐसी कीचड़ में, ऐसी दलदल में गिरी हुई है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएगी। जितना वो निकलने की कोशिश करेगी उतनी धंसती जाएगी। और बहुत ही अधिक मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि इस जो दलदल की जो जड़ है वो राइस पुलर है। नहीं, मैं ये बोलूंगा अब सुनिए, सोना आप एक लेखक और प्रकाशक होने के कारण सिर्फ एक राइस पुलर नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम अगर हिंदुस्तानी हो गया, अगर हम हिंदुस्तान के लिए ऐसे लड़ते रहेंगे और हम अपने एक दूसरे के बारे में ही कमियां निकालते रहेंगे तो हम दुनिया के सामने कभी आगे बढ़ के नहीं दिखा पाएंगे। हमें दुनिया को ये दिखाना है कि हम आज हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व का भ्रमण करके यही बोल रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान क्यों गोल्डन चिड़िया कहा जाता है, और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को बताना है। हमें हिंदुस्तान को अगर उस परमानेंट सीट पे पहुंचना है जहाँ पे आज 5 UN की परमानेंट सीट है, तो हमें अपने तरीके से अपने आप को सिद्ध करना होगा। और हमें सिद्ध करने के लिए हमें हर भारतीय को अपना अपना रोल ईमानदारी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम अपनी ईमानदारी से बढ़ाएंगे तो इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस जो होने वाले हिंदुस्तान में फ्रॉड, धोखाधड़ी और अंधविश्वास को दूर कर सके। उन लोगों में गिनने जाने वाले नाम मैं चाहता हूँ कि हमारा भी आए, जिससे जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान के अंदर से अंधविश्वास आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों को और औरतों को अपमानित और बहुत ही अश्लीलता से देखा जाता है। जब तक हम लोग हम आम हिंदुस्तानी, या फिर हम हिंदुस्तानी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान बोलता हूँ तो वो एक धार्मिक प्रक्रिया हो जाएगी, हिंदू का स्थान। हम भारतीय हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्मों को वेलकम है, सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो भी धर्म है सबको वेलकम है। तो हम भारतीय आगे चल के हम अपने भारत को विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सिर्फ विश्व में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम भारतीय अगर मार्स में पहुंच सकते हैं तो हम भारतीय सबसे जल्दी पूरे ब्रह्मांड के अंदर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ताकत, वो बुद्धि और उसी तरह का ज्ञान हमारे पास अवेलेबल है। और सिर्फ अवेलेबल नहीं है, वो व्यर्थ हो रहा है, वो बेकार जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे जितने भी ऐसे नौजवान हैं जो इन सब प्रक्रियाओं पे लग रहे हैं, जैसे कि राइस पुलर, NM, NG, MP, इन सब चीजों में लग रहे हैं, इनसे अगर अलग हटके अगर देश की प्रगति के बारे में सोचेंगे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ जाएंगे। और हम अपना नाम, हम भारतीय अपना नाम सिर्फ गूगल के MD या CFO बनने से नहीं, हम पूरी दुनिया, माइक्रोसॉफ्ट और जितनी भी हमारे देश की दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें अपने अस्तित्व को स्थापित करेंगे और आगे जाके ब्रह्मांड में अपने नाम को कमाएंगे। तो इससे हमारी बात होती है। आज भी कंप्यूटर सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज समझता है। संस्कृत बाइनरी सिस्टम का सबसे बहुत मूल्य और भौतिक सिद्धांत है। अगर हम इस भौतिक और भौतिक सिद्धांत को समझ पाए जो एक कंप्यूटर समझता है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा भारत कितने आगे बढ़ सकता है। बस हम भारतीयों को एक चीज है, अगर हम लोगों ने अपने जात, धर्म और अपना राज्य को छोड़कर भारत की तरफ सोचा, अगर हम लोग ये बोलना छोड़ दें, अरे मैं तो पंजाब से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं केरला से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, अरे मैं तो नागालैंड से हूँ। अगर हम लोग ये बोलना छोड़ देंगे जिस दिन और हम बोलेंगे कि हम भारतीय हैं, हमारा भारत
हर जगह में, विश्व में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में ही सबसे ज्यादा प्रचलित होगा। सिर्फ हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देवी देवताओं को एक्सेप्टेड है। और हम सबको सबका त्योहार और सबको हम अपने तरीके से मनाते हैं और हम भारतीय बनाते हैं, हम लोग इकट्ठा मनाते हैं। तो जिस दिन हम लोग, मैं गुजर, मैं जाट, मैं पंजाबी, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये जिस दिन हम भारतीय करना छोड़ देंगे उस दिन हम उत्कृष्ट भारत का संकल्प और सपने को पूरा कर पाएंगे। हमें ये समझना चाहिए। हम जब तक नहीं समझ पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ऐसी ताकतें, जो ताकतें गलत तरफ है, वो ताकतें हम भारतीय को तोड़ने में, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था, उसका करती रहेंगी। हम पहले गुलाम बने थे, आप गुलाम चाहे बेशक ना हो, पर फिर भी हम एक तरीके से गुलाम बन के रहेंगे जब तक हम ये नहीं ढूंढेंगे अरे मैं पटेल समुदाय का, मैं जाट समुदाय का, मैं गुजर समुदाय का, अरे मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, अरे मैं तो नागालैंड से आया हूँ, अरे मैं तो मीत का हूँ, अरे मैं तो उत्तर प्रदेश, अरे मैं तो बिहारी हूँ। जिस दिन हमने ये बोलना छोड़ दिया और जिस दिन हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम भारतीय हैं, उस दिन हम भारत को, आपको पता होगा, हमने पूरी दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे किफायती और सबसे अच्छा मार्स यानी कि मंगल ग्रह का यान को हमने पूरा कर लिया है, जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया। आज की विश्व की नजरें हमारे पर तभी जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम लोग कर पाएंगे इसको, इसलिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं इस तरह बोल रहा हूँ, जिस दिन हमने जात, धर्म, भेदभाव छोड़ दिया, ऊंची जात, छोटी जात, आज देख लो यहाँ पर ही मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं चूड़ा हूँ, मैं नाई हूँ, मैं मोची हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट का हूँ, मैं ये हूँ। आज भी हमारे देश में चलता है और ये विदेशी ताकत है, जो कि विदेशी ताकत नहीं बोलूंगा, अगर हम लोग बेवकूफ हैं और कुछ नहीं होता, विदेशी ताकत कुछ नहीं है, हम बेवकूफ हैं। जब दुनिया को मालूम है कि हम बेवकूफ है, दुनिया अगर कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो जिस दिन हम लोग ये करना छोड़ देंगे हम भारतीय कहलाएंगे, भारत। जी नहीं, अब थोड़ा सा मैं मेरी बस करूं जी, मेरे को अगर एक ही चीज की अनुमति मिल जाए जी, ये जो माँ की लबड़ी संगीता है, इसकी गांड में चक्कू मार के मैं इसकी हत्या कर दूं, तो फिर वही बात है ना। आपने अभी मैं आपको आपकी बात बोलता हूँ, आपने जो भी आप ये नाम ले रहे हो संगीता, जो भी मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में। जी, महात्मा गांधी ने इस चीज की गारंटी नहीं ली थी कि मैं 1947 में देश को आजाद कर रहा हूँ, ये कितने साल आजाद रहेगा। ये बात अलग है कि 57 साल आजाद रह लिया या 60 साल आजाद रह लिया, लेकिन मुझे आप इसी बताइए बेटा जी, मैं आपसे इसी पूछूंगा, महात्मा गांधी ने सिर्फ देश आजाद के बारे में सोच रहा ना, उसमें विद्रोह किसने करा? हाँ, आप सुनिए, विद्रोह करने वाला ये गोडसे ने विद्रोह करा। गोडसे ने क्या बोला, मैंने मार दिया बिकॉज उन्होंने कुछ करा जो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उन्हें इसलिए मार दिया। पर आपने किसी इंसान को मारा ना, आपने क्राइम करा ना, वही तो बात हो गई। मैं अभी तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं भारतीय, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं जाट, मैं गुजर, मैं पटेल समुदाय का, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपिया हूँ, मैं नागालैंडिया हूँ, मैं आसामिया हूँ। वही तो बात कर दी आपने भी। नहीं, जिस दिन हम इस समुदाय को और इस तरीके की सोच को बंद कर देंगे, हम उस दिन भारतीय कहलाएंगे। तभी बोलता हूँ उत्कृष्ट भारतीय, भारतीयों उठ खड़े हो। अरे भारतीयों, मैं तो बोलता हूँ कि आपका जो सोच है, अभी मैं आपकी सोच को समझ के समीकरण निकाल रहा हूँ और मेरे समीकरण में इस तरह पहुंच रहा हूँ कि आपके अंदर द्वेष है, जो भी द्वेष उस लेडी को लेकर है। पर आई डोंट नो, वो जो भी करा मुझे नहीं पता है, आपके यहाँ क्या करा मुझे नहीं पता है, उसने आपसे क्या करा, आपने उससे क्या करा मुझे नहीं पता है, मुझे लेना नहीं है उससे। उस लेडी ने बोलूंगा जेल में हत्या का प्रयास किया, उस लेडी ने मेरी बीवी बच्चों को खा गई, उस लेडी ने मेरी 2 टाइम रोटी खा गई, उस लेडी ने मेरा प्रमोशन खा गई, उस लेडी ने मेरी तनख्वाह खा गई, उस लेडी ने मेरा मकान खा गई, और तो और मेरी 5.5 किलो टट्टी खा गई। अब मैं क्या करूं? मेरा अगर बस चले, मेरे हिसाब से इस देश को अगर आजाद रखना है, महात्मा गांधी ने क्या आश्वासन दिया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लिखित आश्वासन दे रहा हूं कि अगर संगीता की हत्या करने का सौभाग्य मुझे मिल गया, वो भी तत्काल गांड में चक्कू मार के,
तो इंडिया कम से कम 42 साल या मेरे जीते जी गुलाम नहीं होगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। क्योंकि इससे क्या है पब्लिसिटी होगी कि एक राइस पुलर नहीं होता है का विशेषज्ञ था, डीके भट्ट लेखक था, किताबें लिखी, वेबसाइट बनाया, विदेश यात्रा किया, पीएचडी किया, उसने एक समस्या को समझा कि इंडिया क्यों परेशान है, उस समस्या का उसने हल भी निकाला कि माँ की लवड़ी संगीता 125 करोड़ सुपारी खा गई है, इसकी हत्या कर दो, इंडिया आजाद रहेगी, गारंटी। आने वाले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोई भी एक सभ्य इंसान, एक भारतीय होने का कारण, एक भारतीय होने का गुण क्या है? एक भारतीय होने का गुण वो है, एक भारतीय वही हो पाएगा जो किसी भी क्राइम को या फिर किसी भी द्वेष को या फिर कोई भी किसी भी ईर्ष्या को खत्म कर सके। नहीं देखिए, जिस दिन हम लोग अपनी ईर्ष्या, अपने घमंड और अपने द्वेष को खत्म कर देंगे, उस दिन हम लोग भारतीय कहलाएंगे। यही भारतीय होने का नियम होना चाहिए कि जिस दिन, मैं बोलता हूँ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कल हमने उनका जयंती बनाई है 26 तारीख को हमने उनकी जयंती बनाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शायद में ये लिखना शायद भूल गए थे, पर उनको लिखना चाहिए था कि जिस दिन हम लोग द्वेष, ईर्ष्या और घमंड और हिंसा को भूल जाएंगे, हम भारतीय कहलाएंगे। तो मेरा मूल सिद्धांत भी यही है कि हम लोगों को द्वेष, ईर्ष्या, घमंड और प्रतिशोध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस धरती पे जन्म हुआ है, हमारा भारत पे, वहाँ पे गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है। और जब गौतम बुद्ध जैसे एक राजा जो अपनी जिसको राजा की गद्दी में बैठना चाहिए, वो राजा गद्दी छोड़कर दर भटक कर भीख मांग के खाकर वो अपने आप को शांति पा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस भारत से बड़ा का कोई देश हो सकता है। हाँ, हालांकि मैं एक भारतीय होने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि मेरा देश ही सिर्फ सबसे बड़ा है। मेरी सोच सिर्फ देश को लेकर नहीं है, मेरे देश विश्व को लेकर है। पर हाँ, अगर मैं विश्व को सोचता हूँ तो विश्व में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसको मैं अपने भारत के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भारत को कंपेयर करूँ। पर फिर भी मुझे लगता है कि भारत सबसे श्रेष्ठ है। हालांकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसका देश सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और फिर भी अगर हमें ब्रह्मांड की तरफ सोचना है, सिर्फ देश नहीं, दुनिया नहीं, ब्रह्मांड, अगर हम ब्रह्मांड की तरफ सोचते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर अगर आपको लीन होना है, अगर आपको ब्रह्मांड की तरफ बढ़ना है और आपको ब्रह्मांड की तरफ जाना है, तो आपको ये छोटी ये इसके मारना, उसका पीटना, उसका काटना, उसका मरना, इसका ऐसा उसका छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मांड की तरफ जा पाओगे। अगर आप ब्रह्मांड की तरफ जा पाओगे तब आपको वो सब ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान की कीमत कुछ नहीं, वो बहुमूल्य चीज है। तो उसको पाने के लिए तो बहुत जी, थोड़ा सा मैं अवरोध चाहूंगा। जी बिल्कुल, बोलिए। जरूरी नहीं है कि मेरे को संगीता की हत्या करने से ही इंडिया आजाद रहेगी, उसके और भी विकल्प। जी, क्योंकि संगीता डायरेक्टली तो मेरा संगीता से कोई संबंध नहीं है, मेरा एसडीओ तो पगला है, उसकी हत्या कर तो वो विधवा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इंडिया आजाद रहेगी। उसकी हत्या की भी अगर अनुमति नहीं मिलती है तो उसकी इकलौती औलाद है मोहित श्रीवास्तव, उसकी हत्या कर दो। उसकी भी हत्या नहीं कर सकते तो एक नंबर चालू है 09406368529, ये एके टोपो का नंबर है। ये मैंने जो देशद्रोहियों की लिस्ट बनाई है उनमें मेरे को मास्टरमाइंड यही लग रहा है, एके टोपो। अगर संगीता की हत्या भी करने में कोई आपत्ति हो रही है, मोहित की हत्या करने में भी कोई आपत्ति हो रही है, पगले की तो खैर हत्या नहीं होगी क्योंकि मानसिक लोगों को जो है ना तो हत्या करते हैं ना उनको जेल भेजते हैं, मानसिक लोगों के तो नियम ही कानून अलग है इंडिया के। लेकिन टोपो को, एके टोपो की तो मानसिक स्थिति भी ठीक है, शारीरिक स्थिति भी ठीक है, इसको अकेले को फांसी दे दो और इंडिया आजाद रखने की गारंटी। अब 4 में से एक। मिस्टर भट्टा, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस मेंटालिटी के व्यक्तित्व हैं, क्योंकि मुझे अभी आपकी काफी देर से बात करने के बाद अब आपकी मेंटालिटी मुझे से पता चल रही है, और शायद आपकी मेंटालिटी को जान के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि इस किस्म के बुक लिखने वाला बंदे की मेंटालिटी इस किस्म की हो सकती है। मैं कैसा करूं? किसी की हत्या करने के बारे में सोचने वाला बंदा खुद एक हत्यारा होता है।
क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। नहीं, शायद हत्या आपने मत करो, हत्या मत करो। आरती एनएम के इन चारों को पकड़ के जेल में डाल दो, तो कम से कम जो अफवाह हो रही वो खत्म हो जाएंगी। चलो हत्या मत करो, जिंदा रखो, उनको काला पानी भेज दो, उनको तिहाड़ में बंद कर दो, लेकिन जो भी कुछ हो, मेरे को तिहाड़ में बंद कर देंगे, मेरे को यरवदा भेज देंगे, मेरे को काला पानी भेज देंगे, मेरी रोटी छीन लेंगे, मेरी नौकरी खा जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं ओके कर रहा हूँ, मैं ओके बोल रहा हूँ, राइस कूलर नहीं होता है, पार्टी नहीं होती है, ये सब अफवाह है, और इंडिया को अगर बचाना है तो हमें राइस कूलर नाम की वस्तु को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, मेरे इतने समझाने के बाद भी एक रूप सिंह ध्रुव बाबू है कोर्ट में, उससे 26,000 रुपए ये माँ की लबड़ी जाके लूट ली एक दिन। उसको जाके बोलती है कि ये यहाँ पे 26,000 रुपए दे दो, तुम्हारा सिक्का कल चार्ज हो जाएगा। वो रूप सिंह ध्रुव बाबू सिक्का चार्ज करने बैठा, उससे 26,000 रुपए पहले लूट के हरे हरे रख ली। जैसे ये 26,000 रुपए लूटी, मैं वहीं पे था, तो मेरे को सुबह 11 बजे मालूम पड़ा कि आज रूप सिंह ध्रुव बाबू सिक्का चार्जिंग करने जा रहा है। तो मेरे को पगला बोलता है कि तुम ड्यूटी करोगे, ऑफिस में बैठोगे, कहीं नहीं जाओगे। उस समय तनख्वाह मिल रही थी। मैं बोला नहीं साहब, आज मेरे को जरूरी काम है, मेरे को ज्यादा नहीं 4 बजे छुट्टी दे दो। तो बोलता आधे दिन की छुट्टी लो। तो मैं एक कुर्सी पड़ी हुई थी वहां पे, कुर्सी को फेंक के मारा भोसड़ी के को। मैं बोला मैं आधे दिन की छुट्टी लूंगा तो आधे दिन फरार रहूंगा। आधे दिन बोले तो मैं 1:30 से 2 लंच होता है, मेरे को 1:30 बजे छुट्टी लेनी थी। आधे दिन की छुट्टी लेता, 1:30 बजे गायब होता, इसके बाद में पूरा दिन भी फरार रहता, आधे दिन भी फरार दे दूंगा। आधे दिन की टट्टी करूंगा तो आधे दिन की छुट्टी लूंगा, पूरे दिन की छुट्टी लूंगा तो पूरे दिन टट्टी करूंगा। मैं नौकरी भी करूंगा और छुट्टी भी भरूंगा। मैंने कहा चूतिया समझ रखा है का मेरे को। उठाया, कुर्सी फेंक के दिया, कुर्सी उसके मुंह पे, कुर्सी फेंक के मारा। 3:45 बजे छुट्टी भी नहीं लिया, मैं छुट्टी भी नहीं लिया। मैं बोला 3:45 बजे काहे की छुट्टी लूंगा मैं, 1:30 बजे तक मैंने ड्यूटी करी थी, 1:30 बजे में छुट्टी लूंगा तो आधे दिन की छुट्टी लूंगा। 3:45 बजे मेरे को छुट्टी चाहिए। मैंने कहा तेरी डोकी जो है 26,000 रुपए लूटने गई है वहां पे बकाबंड में। तो ये बोलने लगा कि नहीं, वो या तो तुम 5:30 तक ड्यूटी करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी तनख्वाह रोक लूंगा। मैंने कहा रोक ले, मेरी रोटी खा के तू मोटा नहीं होगा। मैं बोला तू गाड़ी खरीद लेगा, बंगला बना लेगा, लेकिन तेरी गाड़ी में और तेरी गांड में आग लगा दूंगा। मैं बोला मैं इस इंडिया को गुलाम नहीं होने दूंगा, भले ही मैं भूखा रहूं, चाहे प्यासा रहूं, चाहे नंगा रहूं, मैं जीते जी गुलाम नहीं होने दूंगा। तेरी डोकी 26,000 रुपए लूटने गई है, कहाँ है तेरी डोकी में बता। डोकी मतलब छत्तीसगढ़ी में डोकी बोलते हैं। तो ये संगीता गई थी लूटने वही गाड़ी से। पगला आया था मोटरसाइकिल से ऑफिस, तो उसको बोलता है 3:45 बजे कि तुम आधे दिन की छुट्टी लो, तब मैं यहाँ से जाने दूंगा। तो मैंने कहा आधे दिन की छुट्टी लूंगा तो आधे दिन गायब रहूंगा। मैंने कहा 10:30 बजे में ड्यूटी आया हूँ, 3:45 तक बजे में मैंने शासन की सेवा करी है, मेरे को 1.5 घंटे की छुट्टी चाहिए, उसमें से भी तू 15 मिनट कुर्सी खाने की बकवास में मेरे खा गया। अब मैं 1.5 घंटे के लिए आधे दिन की छुट्टी क्यों लूंगा मैंने कहा नहीं लेना छुट्टी, दो मेरी तनख्वाह खा ले। मैंने कहा मेरे बच्चों की रोटी तू खा ले, तू ही मोटा हो जा, तेरी बीवी बच्चों की गांड में डाल दे रोटी। इसके बाद क्या किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी गाड़ी क्या है, नैनो थोड़ी सी स्लो चलती है। नैनो मेरी क्या है, थोड़ी सी स्लो चलती है। तो मैं क्या सोचा कि मोटरसाइकिल से जाऊंगा, इसमें 150 सीसी का इंजन लगा है, 11 bhp की इसकी ताकत है। नैनो की टॉप स्पीड 100 से ऊपर, 90 से ऊपर नहीं भगती, लेकिन मोटरसाइकिल 110 मेरी भगती है, बाकायदा भगती है। 3:45 बजे में इसको मारा, 4 बजे 4 सवा 4 बजे तो मारते पीटते बच गए। कुर्सी फेंक के मारना, फिर भीड़ लग गई, फिर बोलता है मैं थाने जाऊंगा ये वो। फिर मैं इसको कुर्सी फेंक के मारा और निकल लिया। मतलब जिस कुर्सी पे बैठा था वो तो बैठा ही था, वो दूसरी कुर्सी मैंने फेंक के उसके मुंह पे मारी, वो कुर्सी भी टूट गई। फिर इसके बाद में बकाबंड, तो दंतेवाड़ा से बकाबंड पड़ता है 85 और 40 करीब 120-125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगना थे, 2 घंटा कम से कम। तो दंतेवाड़ा से मैं मुश्किल से 60-65 किलोमीटर एक केसलूर नामक तिराहे पे आया। वहां पे मेरे को खूब सारे लोग मिले, वो डंडा और हाथी लेके मेरे पीछे दौड़े, वो भी मोटरसाइकिल से ही थे। करीब 6 लोग मेरे पीछे दौड़े, 3 मोटरसाइकिल से, डंडा और हाथी लेके। तो मैं भी उनको दिखाया
बोलते कहाँ जा, मतलब पहले तो रोके, मैं सोचा पुलिस वालों की ड्रेस में थे, मैं सोचा पुलिस की चेकिंग चल रही होगी, मेरे पास गाड़ी के कागज कंप्लीट थे, मोटरसाइकिल तक का इंश्योरेंस कराता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये पगली ने क्या है, ट्रैफिक वालों को, पुलिस वालों को, सबको खरीद रखी है। मेरी मेरी गाड़ी की महीने भर में 25 बार चेकिंग होती है नैनो की। कभी एक दिन मोटरसाइकिल में बोलते हैं कि आपकी हेडलाइट के ऊपर का जो मुंडी रहती वो नहीं है, तो मैं बोला भाई देखो बाक्सर मोटरसाइकिल है, इसकी मुंडी टूट गई है, दोबारा मिल नहीं रही है। फिर मैंने हीरो होंडा की मुंडी डाला, उसी पे से चालान कर दिए। मैं गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह पूरा रखता हूँ, मोटरसाइकिल तक का इंश्योरेंस हर साल कराता हूँ, मुझे मालूम है क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल महीने में 25 बार चेक होगी, मैं कब तक रिश्वत दूंगा। बाकायदा आधी काली लाइट पोत के रखता हूँ, टायर ट्यूब का प्रेशर होके रखता हूँ, सब कुछ होके रखता हूँ। इसके बाद में निकल के केसलूर पहुंचा, वहां पुलिस वालों के भेष में कुछ खड़े हुए थे और जैसे ही मैं वहां गाड़ी रोका, उठा के हाकी मारना शुरू कर दिए। और उसमें एक जो पीछे बैठा था वो बंदूक निकाल लिया तो मैं नेगानार की तरफ मोड़ दिया मोटरसाइकिल को नेगानार की तरफ मोड़ा। इन लोगों के पास थी साधारण मोटरसाइकिल, किसी के पास हीरो होंडा सीडी डान थी, किसी के पास प्लेटिना थी, नंगे लोग थे, किसी के पास सुजुकी थी, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल 11 bhp थी। मैं वहां से जब मोटरसाइकिल को भगाया तो मेरी मोटरसाइकिल 105 से 110 115 कब पहुंच गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि काफी बढ़िया चलाता हूँ मैं, ड्राइवरी मस्त है मेरी। मैं जैसे तैसे वहां से बचा, फिर नेगानार से फिर शॉर्टकट निकल के आया। मैं पहले ये तय किया, थोड़ी देर बैठ गया जंगल में छुप के, बुरगुम नाम के गांव में मैं बैठ गया एक बरगद पेड़ की छाव में। छाव तो क्या, शाम तो हो गई थी, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। मैं बैठ गया, मैं सोचा कि इंडिया बचाना जरूरी है कि मेरे प्राण बचाना जरूरी है। तो मैंने ये ठाना कि नहीं, इंडिया बचाना जरूरी है, प्राण बचाना जरूरी नहीं है। इसी बीच टोपो साहब का फोन आया। टोपो साहब मेरे कार पालन यंत्री थे। ये मेरे को बोले कि आप अगर मेरे, क्योंकि ये फोन किया होगा कि डीके भट्ट कुर्सी फेंक के मारा करके, तो मैं बोला ठीक है साहब, मैं आपकी सेवा में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बकावंड में जरूरी काम है। अब वो समझ गया टोपो, वो भी सुपारी खाया है, वो समझ गया कि बकावंड में पगली इंडिया लूटने गई है, 26,000 हमें डीके भट्ट को नहीं जाने देना है। मैं शाम को 7 बजे देश प्रेमी था, देश प्रेमियों की मीटिंग भी थी विजयनगरम में 23 तारीख को। तो मैं मीटिंग वालों को बोला कि 23 की मीटिंग तुम 24 तक टाल दो, 23 को शनिवार है, 24 तारीख को इतवार की मीटिंग रखो, क्योंकि एक पगली है वो इंडिया लूट रही है आज और हमें इंडिया को बचाना है, इसलिए मैं एक दिन विलंब से आऊंगा। तो मैं देशभक्त में था मेरे साथ प्रहलाद मोहंती करके, उसको बुलाया मैं फोन करके, वो आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अकेले जाऊंगा तो ये टोपो मेरी हत्या कर देगा। ये भी कम गुरु नहीं, ये भी सुपारी खाया है पूरी 12.5 करोड़। इसके बाद फिर क्या हुआ कि टोपो मेरी हत्या करे, वो हत्या करे, वो हत्या करे। इसके बाद में टोपो को बोला तू क्या चाहता है ये बता। उसको एक एक लिस्ट दिया, किसने कितनी सुपारी दी, उसमें से कितनी सुपारी संगीता खाई, कितनी सुपारी वो पगला खाया, कितनी सुपारी कामता बाबू खाया, कितनी सुपारी स्टाफ खाया और कितनी सुपारी तूने खाई, पूरी जानकारी दी उसको। पूरी जानकारी लिखने के बाद ये पूरी जानकारी मेरे को बोला। इसके बाद मेरे को बोलता है, ये भूसड़ी का दारू पी लिया और बोलता है कि मैं तुम्हें 11 बजे तक चूतिया बनाऊंगा क्योंकि पगली बकावंड लूटने गई है। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तू मेरे को झेलते 9 बज गए, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, 10 बज गए। मैंने कहा 10 बजे तो पगली इंडिया लूट लेगी, एक बार लूटने के बाद फिर वापस छीनना मुश्किल है। मोहम्मद गजनबी ने इंडिया को लूट लिया, वापस किया क्या उसने लूटा हुआ 23 टन सोना लेके। मोहम्मद गजनबी ने 2 लाख ग्रहण दिला दिए जी। हेलो, समझ रहा हूँ आपकी बात, मोहम्मद गजनबी ने 2 लाख ग्रहण दिला दिए। हाँ, तो अब किसी ने किसी को लूट लिया है तो लूटी हुई चीज वापस पाना इतना सरल थोड़ा ना है। तो मैं बोला कि पगली अगर इंडिया से 26,000 रुपए लूट लेगी तो पगली की जेब से पैसा छुड़ाना तो असंभव है। मैं क्या किया, 9:45 बजे तक तो ये टोपो को झेलने के बाद में क्या किया कि मैं बोला साहब मैं अभी आ रहा हूँ। धीरे से मेरे साथ वाला देशभक्त तो पहले ही निकल लिया था, मैं भी निकल लिया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद रात को करीब 11:15 बजे बकावंड पहुंचा। वहां रूप सिंह ध्रुव बाबू बैठा हुआ था, वो ये आपको बताया था ना किस्सा, बगल वाले रूम में 100 फीट दूर पे वो पगली बोलती है 200 करोड़, वो बोलती है 25 करोड़, वो बोलती है 50 करोड़, वो बोलता है 200 अरब, और वो सिक्का चार्जिंग कर रहे थे।
वहीं पे पगली बैठी हुई थी 100 फीट दूर पे। तो मैं क्या किया, मैं पूरी पूरी पूरे माहौल को पहले ट्रेस किया। मैं रूप सिंह ध्रुव बाबू को बोला तूने कितने दिए, तो बोलता है 36,000 रुपए दिए। तो मैंने कहा 36,000 कैसे दिए, तो बोलते 10,000 तो हम दलालों का आने खाने पीने में खर्च हो गया, 26,000 रुपए हमने एक पगली को दिए। मैंने कहा पगली का कोई नाम पता तो होगा, कहते नहीं उसका नाम पता नहीं था, ऐसी खूंटी खूंटी सी थी, हरी चड्डी पहनी थी, चुड़ैल टाइप की दिख रही थी। मैंने कहा नाम पता, हाँ वो बोलते नाम पता, वो कहते नाम पता नहीं, मेरे को एक चीज कंफर्म है, चुड़ैल टाइप की दिख रही थी और हरी चड्डी पहनी थी। तो मैं बोला हरी चड्डी तूने कैसे देख ली, तो बोलता है उसने पहली चीज तो बोलती है काला सलवार सूट पहनी थी, वो काले सलवार सूट में हरी चड्डी अलग दिख रही थी, क्योंकि शाम को 6 बजे केमिकल के नाम पे लूटी है। तो पगली क्या है 100 फीट दूर पे बैठी हुई थी, लंबी लंबी बातें करने के मैं ही पार्टी हूँ और मैं 200 करोड़ में खरीद लूंगी, जबकि 26,000 लूटी है पगली। मैं क्या किया कि जो देश प्रेमी थे, भाई देश प्रेमियों की तो कमी नहीं है, मेरे पास तो दर्जनों पड़े हैं, सब देश प्रेमियों को इधर उधर से इकट्ठा किया और मैं वो अड्डे पे पहुंच गया जहाँ पे पगली लूट चुकी थी 26,000। क्योंकि गाड़ी से पकड़ा गई। मैं बोला इसकी गाड़ी यहीं खड़ी है, मतलब ये आसपास में 100-200 फीट कहीं पे होगी। तो मैं 1-2 किलोमीटर घूमा, मेरी मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, कच्चे में, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, तालाब में पूरा पार कर जाती है। उसमें एलआई व्हील स्पोक्स वगैरह सब, उसका 1.75-90 का तो उसका टायर लगा है, इतना मजबूत टायर है कि साले को कीचड़ में चला दो आदमी फंस जाएगा, मेरी गाड़ी नहीं फंसेगी। तो मैं इधर उधर से 50 मीटर 1-2 किलोमीटर मोटरसाइकिल दौड़ाया, पगली की गाड़ी मिल गई। तो मैं बोला पगली भी यहीं होगी। गाड़ी का नंबर देखा CG18J1632। मैंने कहा जब पगली है तो पगली की गाड़ी है तो पगली भी वहीं होगी। वहीं पे ड्राइवर मिल गया, उसको 2 झापड़ मारा तो वो पगली के पास ले गया, वही सुखदेव ओया पकड़ा, पगली के पास गया। जैसे ही पगली मिली एक बेशरम का डंडा लाया और मारना पीटना शुरू। मेरा तो किस्सा मालूम है, ढीला स्क्रू मतलब ढीला। पगली को पहले तो फट मारा, इसके बाद पगली रातों रात 1 बजे करपावड़ चली गई थाने में। मेरे को भी ले गए। बोलते हैं आपने क्यों मार, पगली रिपोर्ट लिखाई मेरी। पगला तो दंतेवाड़ा में था, पगली मेरी रिपोर्ट टोपो जगदलपुर में था, कामता बाबू ऑफिस में बैठा था। ये मेरी रिपोर्ट लिखाई, डीके भट्ट ने मेरे को अचानक मारा। मेरा डीके भट्ट से कोई संबंध नहीं है, मैं जो ये डीके भट्ट हमारे यहाँ उपयंत्री है, मैं इसको जानती हूँ, ये हमारे यहाँ उपयंत्री है और इसने मेरे को अकारण मारा। तो मेरे को पूछे आपका बयान दो, तो मैंने कहा मैंने, ये रूप सिंह ध्रुव बाबू है हमारे यहाँ कोर्ट में, वो पेशी चल रही है, तो मेरे को 11 बजे दिन में मालूम पड़ा कि पगली इंडिया लूटने गई है 26,000 रुपए। तो मैंने कहा मैं भी आ गया, मैं देख रहा हूँ कि पगली के हाथ में देखो 26,000 रुपए, 500-500 रुपए के 52 नोट पड़े, आप चेक करो। पगली को चेक किए, गाड़ी की डिक्की में निकले 25,000 रुपए और बाकी 25,000 रुपए उसके पास मिले। वो मैं बोला 1,000 रुपए कहाँ है, तो बोलती 1,000 रुपए में दलाली बांट दी। मैंने कहा किसको दी 1,000, तो बोलती सुखदेव ओयामी को दी। तो अब इसके बाद फिर मेरे को करपावंड जेल ले गए। वहां से फिर वो शुक्ला आए थे, नए TI, वो मेरे को जानते थे शुक्ला। उस समय में क्या है, जेब कतरों पे रिसर्च कर रहा था, प्लेटफार्म के बच्चों पे रिसर्च करी मैंने, जेब कतरों पे रिसर्च करी, डाकू चुड़े, वे तो पूरी जिंदगी मेरी ऐसी ऊट पटांग रिसर्च में निकल गई। तो शुक्ला साहब जो है वो जेब कतरों पे वो भी शोध किए थे, वो TI बन गए और मेरा तो काम ही अनुसंधान करना है। शुक्ला साहब बोले अब क्या करना है, जेल तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा वैसे भी मेरे को बहुत दिन हो गए जेल गए, इसके पहले एक 6 बोरी सीमेंट बेचा था कुंदनपाल में, उसके चक्कर में जेल गया, उसमें भी नौकरी चली गई थी। पगला बोलता है उस प्लेटफार्म पे उस हैंडपंप पे प्लेटफार्म बना दो जो हैंडपंप खुद ही नहीं है। तो मैं बोला भाई बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे थे, मैंने नदी में प्लेटफार्म बना दिया 6 बोरी का, गिन के देख लो, हैदराबाद में लैब टेस्ट करा लो, 5.5 बोरी निकलेगी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं बोला भाई बच्चे हैंडपंप खुद ही नहीं है तो मैं प्लेटफार्म कैसे बना दूंगा, बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे थे, मैं नदी में प्लेटफार्म बना दिया, मैंने कहाँ गलत किया। तो वो उसमें फिर मेरी FIR कर दिए कि डीके भट्ट 6 बोरी कुंदनपाल में चुरा के स्कॉर्पियो में ले जाके बेच दिया नदी के पास। मैं बोला बेचा नहीं हूँ, मैं इस प्लेटफार्म बनाने का पैसा नहीं लिया हूँ, बाकायदा हैंड रिसिप्ट बनाया हूँ,
शासन से पैसा लिया हूँ 3200 रुपए। 3200 रुपए में मेरे को हैंडपंप पे प्लेटफार्म बनाना था। हैंडपंप खुद ही नहीं है, मैंने प्लेटफार्म बना दिया नदी पे, क्योंकि बच्चे लोग नदी का पानी पी रहे हैं, वही झिड़िया का। जैसे तैसे वो मामला खत्म हुआ। इसके बाद फिर मेरे को बस्तर जेल ले गए, बस्तर जेल में बंद कर दिए। बस्तर जेल में बंद रहा, फिर वहां से निकला तो फिर इसके बाद मेरे को तेली बांधा में पकड़ लिए। तेली बांधा से निकला तो फिर मेरे को दंतेवाड़ा जेल भेज दिए। फिर इस साल फिर तेली बांधा जेल चले गया। अभी दिल्ली गया था, वहां पे प्रदर्शन किया, वहां केंद्रीय सचिवालय खुली जेल में भेज दिए। तो लगातार जेल भेजना, आंसू गैस, रोटी रोकना, हत्या और पगली के 26,000 रुपए लूटने की पुख्ता प्रमाण, और पूरी लूटी हुई राशि, लुटाई हुई राशि, किसने लूटा, कितना लूटा, क्यों लूटा, कब लूटा, किसको कितना लुटाया, पूरे प्रूफ दे चुका हूँ। इस पूरे प्रूफ देने के बाद में एक ही डिमांड कर रहा हूँ कि या तो पगली का मर्डर करने की अनुमति दो, नहीं तो मोहित को काट खाओ, नहीं तो पगले को मारो, या टोपो झपकी को, भुसड़ी को भेज दो काला पानी, ताकि इंडिया कम से कम 42 साल आजाद रहेगी। मैं ऐसे ही बेतुकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक आध दिन 2 दिन किसी से माँ बहन की गाली दे दिया, या रिश्वत के नाम से किसी कार्यपालन यंत्री या सहायक यंत्री से झगड़ा हो गया, या किसी बाबू को 100, 200, 500 रुपए के लिए मारा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। ये बकायदा 125 करोड़ रुपए का मामला है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भट्टा जी, मैंने अभी जो आपके पॉइंट सुना है, तो इसके जो भी ये लेडी है, इस लेडी के साथ आपके दुश्मन से 26,000 रुपए के लिए है जी। क्या इस जो भी लेडी है, ये लेडी जो भी महिला है, इस महिला के साथ आपकी दुश्मनी सिर्फ 26,000 रुपए के लिए है? नहीं, 26,000 के लिए नहीं है। ओके। इसने अश्विन पादरूदू से 80,000 रुपए लूटी, पहले 30,000 रुपए लूटी, फिर 30,000 रुपए लूटी, फिर 20,000 रुपए लूटी। इसने लावा राजू को लूटा, इसने दिलीप कुमार सारेला को लूटा, इसने मंगल सिंह प्रभात को लूटा। मैंने बकायदा एक एक आदमी किसने कितना कितना पगली को लुटाया है। एक कोई मोहम्मद कुरैशी है भोपाल में, उसने अभी मैं जेल गया था, दंतेवाड़ा जेल में। दंतेवाड़ा जेल में हूँ, तो ये तो इनको तो तय हो गया कि अब ये तो मुद्दा तो बाहर नहीं मिलेगा, जितना लूट सकते हो लूट लो। अच्छा। इसने एक आशीष वर्मा को बंबई में 80,000 रुपए लुटाई। अच्छा। और भोपाल में मोहम्मद कुरैशी को 70,000 रुपए दी। भोपाल में ये एक टीला जमालपुरा में भूपेंद्र सिंह भदौरिया है, एक पत्रकार, उसको 70,000 रुपए दी। एक चंद्राकर स्टेनो है, उसको इसने 70-80,000 रुपए दे चुकी है कि डीके भट्ट का वहीं ट्रांसफर करना जहां हमारा ट्रांसफर होगा, हम इसको जिंदगी भर खाएंगे। इसके बाद इसने एक गजेंद्र ध्रुव करके बाबू था कोर्ट में, उसको 14,000 रुपए दी। एक चंद्रकांत ये भी सरकारी नौकरी में 50,000 रुपए दी। ये भी सरकारी नौकरी में जी, ये भी सरकारी नौकरी में, इसकी भी नौकरी लगी हुई है। किसकी? इस जो भी महिला की आपकी बात कर रहे थे। नहीं, महिला नौकरी में नहीं है, नौकरी में उसका पति है, वो पागल है। अच्छा, इसका पति किस नौकरी में है? इसका पति मेरी ही पोस्ट पे था, सब इंजीनियर था। अच्छा, और कौन सी विभाग में था सब इंजीनियर? पीएचई में। अच्छा, और मैं भी सब। तो अभी ये महिला क्या कर रही है? ये महिला क्या करती है, किसी को रास्ते में चक्कू अड़ा के लूट लेती है, किसी से पैसे खा जाती है, किसी को पैसे खिला देती है। अच्छा। ये महिला जब तक जिंदा है तब तक इंडिया ऐसे ही तड़प तड़प के जिंदा रहेगा। जिंदा तो रहेगा लेकिन आजाद भी रहेगा, लेकिन ऐसे ही तड़प तड़प के, क्योंकि दोनों जिंदा है ना, मैं भी जिंदा हूँ, ये महिला भी जिंदा है। दोनों में से एक मर गया। अगर मैं मर गया तो इंडिया गुलाम हो जाएगी, अगर पगली मर गई तो इंडिया 42 साल कम से कम आजाद रहेगी। इस चीज की गारंटी मेरी है। मैं तो यहाँ तक की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर पगली की हत्या करने के बाद भी इंडिया गुलाम हो गई तो मैं 42 साल तक, अगर यदि मैं जिंदा रहा और मेरा लंड रहा, तो मैं जिंदगी भर लंड काट के घूमूंगा जिस दिन इंडिया गुलाम हो जाएगी। इतनी बड़ी गारंटी महात्मा गांधी ने नहीं दी थी, मैं दे रहा हूँ।
महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला था कि 15 अगस्त 47 को हमने इंडिया को आजाद कर दिया, 30 जनवरी 48 को मेरी हत्या होगी, अगर इंडिया 30 जनवरी के पहले अगर गुलाम हो गई तो मैं लंड काटूंगा। मैं क्लियर वचन दे रहा हूं कि 11 नवंबर 2015 चल रहा है, अगर पगली की हत्या मैंने कर दी और इसके बाद इंडिया गुलाम हो गई तो मैं लंड को काट लूंगा। एक बार लंड काटने के बाद नहीं जुड़ेगा। लंड के बाल एक बार काट लो दोबारा उग जाते हैं, गांड के बाल एक बार काट लो दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन लंड काटने के बाद लंड नहीं जुड़ता है। मैं क्लियर गारंटी ले रहा हूं कि अगर संगीता की हत्या करने के बाद भी इंडिया गुलाम हो गई तो मैं लंड काट लूंगा। इसके बाद भी मेरी कोई नहीं है सुनने को तैयार, तो मैं कैसा करूंगा? आत्महत्या तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आत्महत्या करने से ये पगली इंडिया लूट लेगी, ये गारंटी है। मेरे सामने मैं देखा हूँ, मेरे सामने हरे हरे 28 नोट दे दी वो गजेंद्र ध्रुव बाबू को एडीएम कोर्ट में। आप एक काम कर सकते हो? हाँ जी। आप इस लेडी का पूरा नाम और इस लेडी का फोन नंबर आप मुझे SMS कर सकते हो? फोन नंबर क्या है? लिख लो 94063। ये क्या आप मुझे SMS कर सकते हो प्लीज? हाँ कर देता हूँ। हाँ, बिकॉज एक्चुअली मेरे को अभी रैप अप करना चाहिए और बिकॉज मेरी कल सुबह मॉर्निंग में शूट है। जी 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 जी, बिकॉज मैं मुझे लगता है कि मुझे अभी अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए। आप अपना नंबर, इस लेडी का नंबर और नाम मुझे SMS कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि मैं इस लेडी से बात करूं और इस लेडी की रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊं। नहीं, वो लेडी तो क्लियर बोलेगी कि डीके भट्ट हम प्रतापगिरी टट्टी खाने गए थे, डीके भट्ट ने बेचारे जनाब को काट खाया। मिस्टर भट्ट मैं आपको यही बोलूंगा कर दिया है, डीके भट्ट को हमने तिहाड़ में सड़वा दिया है 10-1 साल, हमने उसका वेतन रोक लिया है, हम इंडिया को जीते जी गुलाम करके रहेंगे। वो लेडी की रिकॉर्डिंग सुनोगे तो घबरा जाओगे, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मिस्टर भट्ट मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं कहूंगा। मिस्टर भट्ट, मेरा काम है कि मैं आपके साथ आऊं और मैं आपके साथ बैठ के काम करूं। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, वो लेडी का नंबर आप लिख लीजिए, बेटर रहेगा। जी मैं एक लिख लेता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बताइए, नंबर बताइए। 094 063 68 हाँ 529। क्या नाम है इस महिला का? संगीता श्रीवास्तव। ओके ठीक है, रखता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको कल मैं दोबारा फोन करता हूँ मिस्टर भट्ट जी। रात को 9 और करिएगा, दिन दहाड़े मत करिएगा। हाँ मैं रात को ही करूँगा, आपको मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको रात को ही करूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके गुड नाइट मिस्टर भट्ट।